दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। बहरहाल, इलेक्शन के मद्देनजर जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, बढ़ चढ़कर चुनावी मैदान में हैं और एक के बाद एक नए वादे कर रही है। हालांकि चर्चा की बात करें तो इस चुनाव में भी जो मुख्य चर्चा है, जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और नई नवेली पार्टी जनसुराज के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है और पूरे देश के लिहाज से बात करें तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बिहार में चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एक जमाने में जहां बिहार में बाकी अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी जहां एक जमाने में कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज बिहार में कांग्रेस आखिर हाशिए पर क्यों चली गई। सीटों के लिहाज से भी कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई है और कांग्रेस का अपना, अगर वो आरजेडी की बैसाखी को छोड़ दे, जैसा कि प्रशांत किशोर जैसे नेता कहते भी हैं, कांग्रेस का अपना वजूद बिहार में उस काबिल नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। बात 1974 की जेपी आंदोलन की है, जब बिहार में कांग्रेस की नींव जेपी आंदोलन ने हिलाकर रख दी थी। और 1990 के बाद तो बिहार में कांग्रेस लगभग अपने हाशिए पर है। तो चलिए, बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत की क्या वजह है, इसका पूरा डिटेल आपको बताते हैं। दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार में अपनी खोई जमीन तलाश करने को काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता बिहार बार बार आ रहे हैं। पार्टी की नजर दलित, अति पिछड़ा और महिला जैसे वोटों पर है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा है, देश में एक दौर था जब बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज था। आजादी के बाद 1967 से पहले हुए चुनाव तक उसे किसी दल की ओर से कोई चुनौती नहीं मिली। बाद के दिनों में आपातकाल और जेपी आंदोलन से छात्रों युवाओं का आक्रोश उस पर भारी पड़ा। पार्टी नेतृत्व बिहार में प्रयोग के तौर पर मुख्यमंत्री बदलता रहा और कांग्रेस के गुटों की दरार चौड़ी होती गई। रही सही कसर 1990 के दशक में मंडल कमंडल के दौर में भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने पूरी कर दी। अब 2025 में बिहार में खोई हुई जमीन की वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। दलित और पिछड़ों की वकालत करते हुए चुनावी मौसम में कई बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तो हालांकि बिहार में कांग्रेस के पतन की जो सबसे बड़ी वजह रही, वो यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय पार्टियों का उदय रहा। 1967 में पहली बार कांग्रेस बिहार की सत्ता से दूर हुई थी। तब वह 318 सीटों पर चुनाव लड़कर 128 सीट ही जीत पाई थी। हालांकि इसके बाद 1972 में पार्टी ने 167 सीटें जीतकर पुनः सत्ता में लौटी, लेकिन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन ने कांग्रेस की नींव हिला दी। छात्र आंदोलन से बिहार में नए राजनीतिक क्षत्रपों का उदय हुआ। हालांकि आपातकाल के बाद जब 1977 में बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस ने 286 में से सिर्फ 57 उम्मीदवार ही सफल हो पाए। हालांकि जनता पार्टी की सरकार अपनी खींचतान के 3 साल बाद 1980 में ही विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इस चुनाव में उसे संतुष्ट बहुमत मिला। पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़कर 169 पर कब्जा किया। हालांकि इंदिरा गांधी की मौत से उपजी सहानुभूति लहर 1985 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में रही। जनता ने 196 सीटें देकर उसे फिर सत्ता पर बैठाया। हालांकि 1980 से 90 के बीच का काल कांग्रेस के लिए स्वर्णकाल रहा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने बिहार में 6 मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में सभी अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ती गई। इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा। 1989 में भागलपुर में हुए दंगों से मुसलमानों ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। पार्टी से पिछड़ा और दलित वोट बैंक पहले ही खिसक चुका था। बहरहाल, हर बार चुनाव एक नया चुनाव होता है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बिहार में कैसा प्रदर्शन करती है।